खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली कदूस और बाबरकत नाम में हम सबों की सलाम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है। और टॉपिक क्या है कि आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दस आपके लिए मैं तिलावत करूंगा। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। मेरे जीजों, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ गुड न्यूज, बट वी आर साइलेंट। लेकिन हम खामोश हैं। दिन खुशखबरी का है और हम खामोश बैठे हैं। ये कहा किसने? ये अल्फाज किसके हैं? ये उन 4 कोड़ियों के हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम थी। उन कोड़ियों के जिनकी स्किन का मसला था, जिनको बीमारी थी, जिस्मानी बीमारी थी, लेकिन रूहानी तौर पर ये जिंदा थे। ये जिस्मानी तौर पर तो बीमार थे लेकिन रूहानी तौर पर जिंदा थे। 4 कोड़ी। जब सब लोग अपने अपने घरों में परेशान है, दुख में है, मुसीबत में है और खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं है, और खुदा अपने बंदा की वसीला से पैगाम भेज देता है कि जाओ जाकर उनको बता दो कि कल इसी वक्त आपको खाने को मिलेगा। आप कबूतर की बीट के पीछे भाग रहे हैं, आप गधे के सिर के पीछे भाग रहे हैं। कल आपको गंदम मिलेगी, कल आपको राइस मिलेंगे, मैदा मिलेगा, आपको जौ मिलेंगे, आपको खाने के लिए मिलेगा। जाओ जाके बता दो। और उस काम के लिए खुदा तैयार किसको कर रहा है? बाकी सारे खामोश बैठे हैं। बाकी सारे खामोश बैठे हैं। खुदा इन 4 कोड़ियों को तैयार कर देता है कि बच्चे जाओ। और कलाम फरमाते हैं, वापस में मशवरा करते हैं, अगर हम यहीं बैठे रहे तो भी मर जाएंगे, और अगर हम शाहे इस्राइल की तरफ गए, अपने घरानों की तरफ गए, फिर भी मर जाएंगे। पर भूख है इसलिए हम मर जाएंगे, तो क्यों ना हम शाहे आराम की तरफ चले जाएं। हम उन लश्करों की तरफ चले जाएं जो हमारे से लड़ने के लिए बैठे हैं। वहां पर तो खाने पीने के लिए बड़ा कुछ है। और ये मशवरा क्या करते हैं, यहां रहे तो भी मरेंगे, अंदर गए फिर भी मरेंगे, लिहाजा हम क्या करें, हम दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाएं। हालेलुया, हम दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाएं। और जब इन्होंने कदम बढ़ाए, इससे पहले कि ये रवाना हो, खुदा ने अपना प्लान शुरू कर दिया। ये जा रहे हैं, खुदा ने आवाजें भेजी आसमान से, और अरामी लश्कर को ऐसी ऐसी आवाजें आई। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी फौज आ गई, इतने ज्यादा रथ आ गए हैं, ये तो इस्राएली पता नहीं किस किस को बुलाकर हमारे खिलाफ ले आए हैं, अब तो हम मरने वाले हैं। कलाम फरमाता है, ये भाग जाते हैं। उनके गधे, उनके घोड़े, उनका अनाज, उनके मवेशी, उनका सोना चांदी, हर चीज वहां पर पड़ी होती है। खुदा इन 4 कोड़ियों को बेचता है, और जब ये जाते हैं, जाकर ये खाते पीते हैं और कहते हैं क्या बात है, यहां पे तो एंजॉय है। जब ये सोना चांदी देखते हैं तो ये छुपाते भी हैं। बस मशवरा करते हैं, हम ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं, आज का दिन खामोश रहने का दिन नहीं है, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। जब माएं अपने बच्चों को खा रही हैं, खाने के लिए कोई चीज नहीं है, हमें इतना कुछ मिल गया और हम खामोश बैठे हैं। हम क्यों ना इस खुशखबरी को अपने लोगों तक पहुंचाएं। और मेरे चीजों, ये उस गुड न्यूज को लेकर, उस खुशखबरी को लेकर बादशाह के महल तक पहुंचाते हैं। और बादशाह तक जब ये बात पहुंचती है, उसके दिल में वसवसा आता है कि शायद ये दुश्मन की चालाकी है। वो पहले भेजता है, जाकर चेक करो, और जब देखा जाता है तो वैसे ही होता है। और ऐन उस वक्त जिसका खुदा के खादम अलीशा ने कह दिया था, वही हुआ। उसी वक्त जो खुदा के बंदा ने कह दिया था, जो भी आ गए, मैदा भी आ गया
اور دوسری چیزیں بھی آ گئی. جتنی مقدار میں جتنے پیسوں کا کہا تھا, جتنے سکوں کا کہا تھا, اتنے سکوں میں بکنے لگے. تو گڈ نیوز دینے کے لیے میرے عزیزو ہم نے باہر نکلنا ہے. ہم سکن پرابلم میں ہے, اس کا حل ہے, لیکن اگر ہم سن پرابلم میں ہیں تو اس کا حل یسوع کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس کا حل میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اور اس طرح میرے عزیزو یہ 4 کوڑی جن کو سکن کا پرابلم تھا, یہ اس گڈ نیوز کو لے کر اپنے ملک میں پہنچے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو انہوں نے کھانا دیا. جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے کھانا دیا. جن کو لوگ ٹھکرے مارتے تھے وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم صرف کیڑے نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں, آپ گڈ نیوز دینے کے قابل ہیں. اب اپنے گھرانوں میں, اپنے محلے میں, اپنے معاشرے میں, اور سب سے بڑی بات, اگر آپ کے پاس یہ موبائل ہے تو اس کو استعمال کرنا شروع کریں. آپ اس موبائل کے ذریعے یسوع مسیح کی خوشخبری سنا سکتے ہیں. آپ اس گڈ نیوز کو اس موبائل کے وسیلہ سے, اس ڈیوائس کے وسیلہ سے آپ سنا سکتے ہیں. لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں. ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ جو اپرچونٹی آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کریں. ہم خاموش نہ بیٹھیں. خاموش بیٹھیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. جب آج کا دن گڈ نیوز کا دن ہے, خوشخبری کا دن ہے, تو اس کو پہنچائیں, اپنے گھرانے تک پہنچائیں, بادشاہ تک پہنچائیں. اس سے پیشتر کہ سویر ہو, اس سے پہلے ہمیں کچھ کرنا ہے. اس سے پیشتر کہ یسوع مسیح آ جائے, اس سے پیشتر کہ آمد ثانی ہو یسوع مسیح کی, اس سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے. اس سے پہلے ہم اس گڈ نیوز کو, اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اس سے پیشتر کہ دن چڑھے, پیشتر کہ یسوع مسیح آ جائے, ہمیں گڈ نیوز کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ہمیں خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے. آمین.